In this video we will see about user principal name function in Power BI. Let me write. One second. User principal name in Power BI. तो आज की वीडियो में हम इस फंक्शन के बारे में देखेंगे. So imagine you open a Power BI report and it automatically knows who you are. Okay, so a manager in Delhi sees only Delhi sales. Let's say a manager in Delhi sees only Delhi सेल्स. कोई मैनेजर है दिल्ली में और उसको सिर्फ दिल्ली की सेल्स जो है वो देखनी है. कोई मैनेजर है मुंबई में और उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुंबई की सेल्स जो हैं वो देखनी है. बट हियर्स द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ डज पावर BI नो विच यूज़र ओपन द रिपोर्ट. पावर BI को कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा यूज़र है जिसने रिपोर्ट जो है वो ओपन की है. सो द क्वेश्चन इज़, हाउ डज पावर BI नो which user opened the report. पावर BI को कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूज़र था जिसने रिपोर्ट जो है वो ओपन की है. द आंसर इज़ अ सिंपल बट पावरफुल फंक्शन कॉल्ड यूज़र प्रिंसिपल नेम. ओके, so in Power BI, user principal name is a DAX function that returns the email address of the user who is currently viewing the report. ओके जी, जो यूज़र प्रिंसिपल नेम फंक्शन है ये एक DAX है, DAX फंक्शन that returns the email address of the user who is currently viewing द रिपोर्ट. ठीक है जी, तो इस फंक्शन से बेसिकली क्या होता है, ये एक डैक्स फंक्शन है. ये पावर BI को बता देता है कि अभी करेंटली कौन सा यूज़र है जो रिपोर्ट को व्यू कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ जॉन ओपन्स द रिपोर्ट द फंक्शन माइट रिटर्न जॉन. अगर जॉन ने ओपन की है रिपोर्ट तो इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या होगा, लेट्स से जॉन company.com. इस फंक्शन से ये ईमेल आएगी जिससे उसको पता चल जाएगा कि जॉन ने अभी करेंटली पावर BI रिपोर्ट को ओपन किया है. एंड लेट्स से इफ सारा ओपन्स द सेम रिपोर्ट इट माइट रिटर्न sara@company.com. अगर कोई और ओपन करेगा, सारा ओपन करती है तो कुछ इस तरह से आएगा sara@company.com. जो भी रिपोर्ट को ओपन करेगा यूज़र, उस यूज़र की मेल आ जाएगी, ईमेल एड्रेस आ जाएगा. सो द वैल्यू चेंजेस ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द लॉग्ड इन यूज़र.
So let's understand this with a real company scenario. So let's suppose a company has 3 regional मैनेजर्स. ठीक है, एक कंपनी है जिसमें 3 रीजनल मैनेजर्स हैं. जॉन जो है वो दिल्ली की सेल्स मैनेज करता है. सारा जो है वो मुंबई की सेल्स मैनेज करते हैं. और डेविड जो है वो लेट्स से बेंगलोर की सेल्स जो है वो मैनेज करते हैं. नाउ इमेजिन द कंपनी हैज़ वन पावर BI रिपोर्ट कंटेनिंग सेल्स डेटा फॉर ऑल रीजन्स, बट ईच मैनेजर शुड ओनली सी देयर ऑन रीजन्स डेटा. सो रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे? रिक्वायरमेंट ये है ईच मैनेजर should only see their on regions डेटा. रिक्वायरमेंट ये है कि जॉन को सिर्फ दिल्ली का डेटा शो हो, सारा को सिर्फ मुंबई का, और डेविड को सिर्फ बेंगलोर का डेटा जो है वो शो हो. ठीक है. So this is where user principal name becomes very powerful. Okay. Power BI checks who opened the report. Power BI using this function user principal name वो चेक करेगा कि रिपोर्ट जो है उसको किसने ओपन किया था. If the logged in user is john@company.com, Power BI will automatically filter the report to show only Delhi data. And let's say if the logged in user is Sara@company.com, the report will show only Mumbai data. So the same reports behaves differently for different users. Alright. So user principal name is mostly used when with something called row level security. Okay. So when you want row level security, जब आपको रो लेवल सिक्योरिटी चाहिए, देन गो फॉर यूज़र प्रिंसिपल नेम. इस फंक्शन को यूज़ करके आप रोल लेवल सिक्योरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आता है इस तरह से जॉन वाला, तो उसको सिर्फ दिल्ली का दिखेगा. सारा की ईमेल एड्रेस आता है तो मुंबई का. डेविड का ईमेल एड्रेस अगर आता है इस फंक्शन के आउटपुट में तो बेंगलोर का. ठीक है. सो पावर BI कंपेयर्स द लॉग्ड इन यूज़र ईमेल विद दिस टेबल एंड फिल्टर्स द डेटा ऑटोमेटिकली. काइंड ऑफ एक टेबल बना दोगे आप जिस पे आपने 2 कॉलम्स रख दिए हैं. एक में आप ईमेल मेंशन कर रहे हो और दूसरे में आप रीजन मेंशन कर रहे हो. तो पावर BI क्या करेगा, ये जो आपने टेबल बनाया था ईमेल और रीजन वाला पावर BI में, वो यूज़र प्रिंसिपल नेम फंक्शन का जो आउटपुट है यहाँ से मैप करेगा. अगर ये है तो यहाँ का डेटा आ जाएगा, सारा है तो मुंबई का डेटा आ जाएगा, डेविड है तो बेंगलोर का डेटा. कुछ इस तरह से जो है वो मैपिंग होगी. So why this feature is important? This feature is extremely useful in large organizations. Instead of creating separate reports for every department or let's say manager, you can create just one report. So इसकी importance जो है वो ये है कि instead of creating separate reports
for every manager or department you can create just one report. Okay, and Power BI will automatically show the correct data to each user. This keeps reports secure and much easier to manage. So if you are preparing for Power BI interviews or certification, remember this key point: user principal name returns the email address of the current logged in user and is commonly used for implementing row level security. So this is important. User principal user principal name returns the email address of the currently logged in user and is commonly used for implementing row level security. ठीक है जी, यूज़र प्रिंसिपल नेम फंक्शन जो है ये हमें रिटर्न करेगा ईमेल एड्रेस, करेंटली किस यूज़र ने लॉग्ड इन किया है वो बताएगा ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें रो लेवल सिक्योरिटी. So if you want to learn more Power BI concepts explained in a simple way, make sure to follow this channel. In the next video, we will explore another useful Power BI function that can make your report smarter and more secure. Thank you.